अस्सलाम वालेकुम। ये चॉकलेट के छोटे बॉक्स जो है हम लोग बेकार समझ के फेंक देते हैं, लेकिन घर में जो भी बेकार चीज़ें होती हैं ना वो बेकार नहीं होती है। हम लोग इसके बहुत ज़बरदस्त रीयूज़ कर सकते हैं। तो बस बच्चों ने चॉकलेट खाए थे तो मैंने एक आइडिया लगाया। मैंने कहा कि चलो ये छोटी-छोटी डिब्बे हैं, छोटे-छोटे बॉक्स हैं, तो ये बहुत ही काम के बॉक्स हैं। और फिर मैंने इसे वॉश करके रख लिया। मैंने कहा इसे मैं काम में लाऊँगी और इसे किस तरह इस्तेमाल करना है ये इस वीडियो में आप लोगों को बताऊँगी। इसके अलावा जिनके दाँतों से खून आता है, जैसे कि रात में सो और सुबह दाँतों में खून लगे हुए होते हैं, पेरिया का मसला होता है, तो आज इस वीडियो में बहुत ही ज़बरदस्त टिप आप लोगों को बताने वाली हूँ। ये बहुत ही ज़बरदस्त है कि आप लोगों ने वीडियो को पूरी देखना है, इसकी बिल्कुल भी नहीं और जो मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिनके दाँतों से खून आता है, पेरिया का मसला होता है, तो उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त टिप है। तो यहाँ पर आप लोगों ने लेना है 1 चम्मच हल्दी और आप लोगों ने लेना है 1 चम्मच नमक। तो ये दोनों को मिक्स करना है। इसके अलावा आप लोगों ने हाफ लेमन लेना है और इसमें सिर्फ 2 टीस्पून लेमन की डालना है। और यकीन माने ये इतना ज़बरदस्त काम करता है ना कि 2 से 3 दिन में आप लोगों को खुद फ़र्क पड़ेगा। आप लोग खुद इसका फ़ायदा देख सकते हैं। तो बस जिसके दाँत से खून आता है ना, पेरिया का मसला होता है, दाँत कमज़ोर होते हैं, तो आप लोगों ने बस 1 हफ़्ता ये इस्तेमाल करें और दाँत भी बिल्कुल मज़बूत हो जाएगा और खून आना बिल्कुल भी बंद हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने 2 टीस्पून लेमन की ले लिए और आप लोगों ने डालना है पेस्ट। तो आप लोग जो भी पेस्ट यूज़ करते हैं, तो आप लोगों ने बस थोड़ा-सा पेस्ट इसमें डालना है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद आप लोग किसी बॉक्स में रख लें, किसी डिब्बे में रख लें और आप लोग डेली इसे यूज़ करें, तो बहुत ही ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट है, बहुत ही अच्छा फ़ायदा देगा। तो आप लोग यकीन मानें इसे ज़रूर इस्तेमाल करें। जिसके दाँतों से खून आता है, पेरिया का मसला है, तो आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं। ये भी बहुत ही कमाल का आइडिया है। तो ये ऑर्गेनाइज़र आप लोग किचन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बच्चों के स्टडी टेबल पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र मैं रेडी करने वाली हूँ, तो आप लोग देखेंगे, आप लोगों को खुद भी पसंद आएगा और आप लोग ज़रूर इसे ट्राई करेंगे। और यहाँ पर 2 छोटी बॉटल मैंने लिया है और इसे ऊपर से कट कर देना है। बस आप लोगों ने क्या करना है, सिर्फ़ ऊपर से कट करना है और ये बहुत ही ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी होगा ना, तो आप लोग बच्चों के स्टडी टेबल पे रखेंगे ना, बच्चे भी खुश हो जाएँगे और मेरे बच्चे तो माशाल्लाह बहुत खुश हो गए थे कि मम्मा वाओ! बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। तो और बच्चों में लड़ाई भी होने लगी कि ये मुझे दे दो, ये मुझे दो। मैंने कहा कि ये लड़ो नहीं आप लोग, मैं दोबारा से बना दूँगी। और यहाँ पर मैंने दोनों बॉटल को कट कर लिया है ऊपर से और आप लोगों ने क्या करना है, सिर्फ़ ग्लिटर शीट लेना है। बस ग्लिटर शीट का इस्तेमाल करना है और कुछ भी नहीं। और यकीन मानिए इतना ज़बरदस्त अभी ये ऑर्गेनाइज़र रेडी हो जाएगा ना, तो बस ग्लिटर शीट को आप लोगों ने पतली-पतली शीट को आप लोगों ने काट लेना है और इस तरह से एक साइड मैं नीचे लगाऊँगी और दूसरी साइड ऊपर लगाऊँगी। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त छोटू-मोटू सा ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी होगा बच्चों के पेंसिल वगैरह, पेन वगैरह रखने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। और आप लोग चाहें तो इसे किचन में भी यूज़ कर सकते हैं, किचन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोग इसमें चम्मच वगैरह रख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त ये ऑर्गेनाइज़र लगेगा, किचन में भी ये अच्छा लगेगा और स्टडी टेबल पे भी लगेगा। और हम लोग जब घर पे खुद ऑर्गेनाइज़र रेडी करते हैं ना, डीआईवाई करते हैं, तो हमें खुद भी बहुत खुशी होती है और अपनी चीज़ों को देखकर भी बहुत अच्छा लगता है। इंसान बाहर से भी ले सकता है, लेकिन अगर खुद से इंसान डीआईवाई करता है ना, तो वो उसकी बात ही अलग होती है। और ख़ास बच्चों के लिए बनाओ ना, तो बच्चे जब खुश होते हैं, तो और भी बहुत खुशी होती है। तो यहाँ पर माशाल्लाह से देख सकते हैं आप लोग कि छोटा-मोटा सा ऑर्गेनाइज़र रेडी हो चुका है। तो ये मैंने किचन के लिए भी सोचा था, तो मैं नेक्स्ट दोबारा किचन के लिए ही बनाऊँगी, चम्मच वगैरह रखने के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त है। लेकिन अभी ये बच्चों को पसंद आया, तो मैंने कहा कि चलो ये आप लोग रख लो, तो मैं नेक्स्ट किचन के लिए भी इसी तरह से बनाऊँगी चम्मच रखने के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही आसान, बहुत ही ईज़ी तरीके से ये ऑर्गेनाइज़र रेडी हो चुका है। आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। और यहाँ पर मैं जब ऑर्गेनाइज़र रेडी कर रही थी ना, तो फिर बच्चे मेरे ट्यूशन से आए थे और बच्चों ने ना ये हार्ट वगैरह कटिंग करके फ्रिज पे लगाया हुआ था, तो बस मेरी बेटी ने हार्ट वगैरह निकाल के और ये ऑर्गेनाइज़र पे लगा दिया। कह रही मम्मा ये भी लगा दें, बहुत प्यारा लगेगा। मैंने कहा कि चलो ठीक है लगा दो। तो ये हार्ट वगैरह बच्चों ने लगाया तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो यहाँ पर मैं बच्चों के पेन वगैरह रख के आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है और आप लोग कमेंट में लाज़िमी बताइएगा कि ये आप लोगों को कैसा लगा। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें और जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं उन सभी का दिल से बहुत-बहुत शुक्रिया। तो चलिए नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। ये भी बहुत ही कमाल का टिप्स है और आजकल आप लोगों को पता है कि गर्मी आ गई है। तो और गर्मी जब आती है तो मक्खी भी इस तरह से बहुत ज़्यादा घरों में आ जाते हैं। तो किचन में और हर जगह मक्खी होती है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि सफाई करते वक़्त, पोछा लगाते वक़्त आप लोगों ने पानी में सिर्फ़ 2 चम्मच नमक डालना है और अगर आप लोगों के पास कम्फ़र्ट है तो आप लोग उसे डाल सकते हैं और नहीं तो कोई बात नहीं, आप लोग इसमें थोड़ा-सा शैम्पू डाल सकते हैं। तो इससे भी बहुत ज़बरदस्त खुशबू आएँगे
आप लोगों के घरों से, तो मेरे पास कम्फर्ट रखे हुए थे तो मैंने इसमें डाल दिया और इससे अगर हम लोग डेली इसी से सफाई करेंगे ना तो घर में बिल्कुल भी मक्खी नहीं आएगी। बस आप लोगों ने सफाई करते वक़्त इसी बात का ख़्याल रखना है कि पानी में आप लोगों ने नमक और शैम्पू डालकर अगर आप लोग सफाई करेंगे ना, भले आप लोग पोछा लगाएँ या फिर घर को धुलाई करें, आप लोग कुछ भी करें, लेकिन इसी तरह से करेंगे ना बिल्कुल भी मक्खी नहीं आएगी और मक्खी नहीं आएगी तो घर बिल्कुल साफ-सुथरा लगेगा और साथ ही आप लोगों के घर में चारों तरफ खुशबू ही खुशबू फैलेंगे, तो बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैं वीडियो बनाते वक़्त कितनी मक्खी मुझे तंग कर रही थी, तो बस यहाँ पर मैंने अभी पोछा लगाया है तो मक्खी बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो चलिए नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं, ये भी बहुत ही कमाल का आइडिया है। तो घर में जो छोटी-मोटी चीज़ें होती हैं और इधर-उधर हम लोग रख देते हैं और हमें याद भी नहीं आती है, तो आप लोगों ने क्या करना है, एक छोटा-सा ऑर्गेनाइज़र बनाना है, एक बॉटल यानी कि इस बॉटल को आप लोगों ने बीच से कट करना है और ये जैसे पेचकस, प्लास वगैरह हो जाता है ना, तो इधर-उधर रख देते हैं और हमें ज़रूरत पड़ने पे मिलती भी नहीं है। तो आप लोगों ने ये छोटा-मोटा सा ऑर्गेनाइज़र बना लेना है एक केन से और इस तरह से आप लोगों ने पेचकस, प्लास वगैरह ना आप लोग इस बॉटल में रखें, ऑर्गेनाइज़र में रखें और ड्रॉज़ पे रख दें, तो आप लोगों को आसानी से एक ही जगह हर चीज़ मिल जाएगी। चीज़ें बिखरी भी नहीं होगी और एक ही जगह चीज़ें सिमटी भी होगी और ढूँढने पे हमें आराम से मिल जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं, ये बहुत ही कमाल का आइडिया है, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया है। तो आज मैं आप लोगों के बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया शेयर करती हूँ। तो ये छोटी-छोटी जो चॉकलेट की बॉक्स होती है ना, बच्चे खाते हैं और हम लोग क्या करते हैं कचरे में इसे फेंक देते हैं। तो आप लोगों ने आज के बाद इसे बिल्कुल भी नहीं फेंकना, ये छोटे-छोटे डब्बे बहुत ही काम के होते हैं। तो इसमें मैं क्या करूँगी, इसमें मैं जितने भी बटन वगैरह होते हैं ना, सिलाई करने के बाद कुछ बटन वगैरह बच जाते हैं, तो इस डिब्बे में ना मैं इस छोटी-छोटी चीज़ों को रखूँगी और ये हमारी चीज़ें जो है हमारे एक ही जगह सिमटी भी होंगी और ये बॉक्स को मैं सिलाई मशीन के अंदर रख दूँगी ताकि हमें बटन वगैरह ढूँढना ना पड़े और आराम से ईज़िली मिल जाए। और इसके अंदर आप लोग आलपिन वगैरह भी रख सकते हैं, तो है ना कमाल का आइडिया। तो आज मैंने आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया शेयर किया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और एक प्यारे से कमेंट में लाज़मी बताइएगा कि मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। तो चलिए जी, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के अल्लाह हाफ़िज़।